द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव जितने भारी बीजेपी में पड़े होंगे और पड़ रहे हैं, शायद ही इतिहास में बीजेपी को इतना विरोध झेलना पड़ा होगा। शुक्र मनाए बीजेपी के कार्यकर्ता, गोदी मीडिया का धन्यवाद दें, जो शायद कहीं ना कहीं उनके विरोध को एक तरह से छिपाने का काम कर रही है, ढाकने छिपाने का। लेकिन आग लगती है तो छिपती नहीं है। आप अगर पत्ते डाल भी देंगे तो वो आग उसके बाहर आ जाती है। ऐसे ही आप कुछ भी छुपा लीजिए, वो छुपता नहीं है। और बीजेपी के विरोध में अब हाल ये हो गया है कि जनता छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या विरोध कर रहे हैं। कहीं तो कुर्सियां चलती हैं, एक वीडियो मैंने आपको बताया। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद जी, जिनको बड़ा मंत्री पद दिया गया था मोदी सरकार के पहले टेन्योर में, फिर उसके बाद उनसे मंत्री पद ले लिया गया। अयोध्या के मामले में अपने खुद के चेहरे को वो खूब चमकाते रहे, खूब राजनीति करते रहे। उनका विरोध कहाँ हुआ? उनके क्षेत्र में, पटना साहिब, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं बिहार में। और उन्हीं के बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं विरोध करने वाले। फर्स्ट बिहार झारखंड करके जो न्यूज़ चैनल है, उसने ये ट्वीट किया है वीडियो और लिखा है, पटना साहिब में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का बीजेपी नेता ने ही कर दिया भारी विरोध। रविशंकर वापस जाओ के नारे लगे। आप सोचिए क्या हो रहा है, जरा एक झलक देखिए। प्रसाद मंजूर नहीं, निकम्मा सांसद मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ। वीडियो बहुत बड़ा है, विरोध बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा ही दिखा सकता हूँ। और क्योंकि YouTube की कुछ सीमाएं हैं, YouTube पे कुछ नियम है, दूसरा कंटेंट है, तो ये एक बड़ा विषय है। किसी और का विरोध नहीं, रविशंकर प्रसाद जी का विरोध। चलिए ठीक है, जनता करती, दूसरे लोग करते, विरोधी दल के लोग करते, समझ में आता। खुद भाजपा के नेताजी ही करा रहे हैं अगर रविशंकर प्रसाद जी का विरोध, तो आप सोचिए बीजेपी में कितनी फूट होगी। लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। पर सोशल मीडिया पे आप कितना छुपाओगे? सोशल मीडिया पे आता ही, अब ये न्यूज़ चैनल ने डाला, अपना ट्वीट किया, अब लोगों ने इसको खूब सारे जगहों पर फैला दिया। रविशंकर प्रसाद जी का जो विरोध आपने देखा, ये तो एक झलक है, कितना बड़ा विरोध होगा। और ऐसे बीजेपी जो है 400 पार लेके जाएगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े जो दावे करती है वो सच्चाई में बदलेगी क्या? वाकई में अपने आप से पूछिएगा और ये वीडियो दिखा के बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा, क्या सही में 400 पार की आप सोच रहे हैं या जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के भ्रमित कर रहे हैं? कितने सर्वेज हों, कितने ओपिनियन पोल्स हों मैनेज्ड, पर ये जो सर्वे साफ दिखता है धरातल पे, जो वीडियोस आते हैं, वो बहुत कुछ बताता है कि बीजेपी में क्या हो रहा है। और बीजेपी नेताओं का जनता तो विरोध एक तरफ कर रही है, पर बीजेपी के खुद के इतने बड़े नेता का विरोध भाजपा के ही लोग करें तो फिर क्या हाल होने वाला है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। संजीव बलियान जी का वीडियो आया ही था, कैसे उनको मुजफ्फरनगर में भगा रहे थे क्षेत्र के लोग, मतदाता, कि जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। केंद्रीय मंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री गुजरात में कितना बड़ा विषय खड़ा करके बैठे हैं। राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ लामबंद है। उन्होंने अपमानजनक जो टिप्पणी की और उसके बाद राजपूत समाज का बहिष्कार करना, बीजेपी को वोट देने से, शपथ लेना कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये वीडियोस बड़े आम हो गए। यहाँ तक कि क्षत्रिय पंचायतों ने सहारनपुर में तो ये फैसला तक ले दिया और ये अपना फरमान तक सुना दिया कि किसी को भी वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। जो प्रत्याशी विरोधी विपक्षी दल का बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का दम रखता है, उसको वोट दो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके नाम है वहाँ पे। तो ये एक हाल है जो शायद दिखाया नहीं जा रहा है, पर छिप नहीं रहा है। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर ही रहा है। बीजेपी नेताओं के वीडियोस आए दिन आ रहे हैं जिसमें वो बहुत अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए देखे जाते हैं। पर अब क्या है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो क्या इस्तीफे होंगे? अब जनता ही इस्तीफा दिलवाएगी, वो एक अलग बात है। ये बीजेपी के प्रभारी हैं झारखंड के और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माँ बहन करने की बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के सामने कि जिसने कार्यकर्ता को परेशान किया, हमने जाके उसकी माँ बहन कर दी। आप सोचिए, ये संस्कार है। आप ये वीडियो देखिए। न किसी अधिकारी ने जाति करने की कोशिश करी, उस शहर तक, जिले तक पहुंचने में जितना समय लगा उतना लगाया है और फिर उसकी माँ बहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करा के लेकर। तो ये बीजेपी के नेताओं के संस्कार हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी को जो जानते होंगे लोग, वो ये जानते होंगे कि बड़ी लंबी राजनीतिक पारी खेलने वालों में से हैं और बीजेपी के बहुत स्टार मंत्रियों में शुरुआत में रहे।
फिर मंत्री पद ले लिया गया, लेकिन क्या कहें बीजेपी वालों की पीड़ा, वो बयान भी नहीं कर सकते हैं। अब पटना साहिब जो उनका क्षेत्र है, वहाँ पे उनके खिलाफ ऐसी नारेबाजी होना, और नारेबाजी किसी और की तरफ से ना होके बीजेपी के नेताओं की तरफ से होना, ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग एक साइन है, जिसको शायद बीजेपी समझती होगी, पर गोदी मीडिया से वो छुपाने का काम करा जा रहा है, वो छिप नहीं सकता है। तो ये एक अलग विषय है, ये बड़ा विषय है, जिसको देख के शायद अब बीजेपी के अनभक्त समर्थक कहीं ना कहीं चिंतित होंगे। और वो आरएसएस का जो लीक सर्वे बताया जाता था सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं अब फिट बैठता है इन हालातों के सामने कि ये 200 के आसपास रुकने वाली है बीजेपी। तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल होने वाला है। और जो मजबूत सरकार बनाने का दावा करते रहे हैं हर जगह पे, क्या इस विरोध के साथ मजबूत विपक्ष में वो बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल पूछे कौन? जवाब देना ही नहीं है बीजेपी को, और गोदी मीडिया को सवाल पूछना ही नहीं है। तो जब किसी बात को लेकर सवाल नहीं पूछा गया तो समझ लीजिए विवाद ही नहीं हुआ। और ये असलियत है, ये सच्चाई है जो बीजेपी के नेताओं के वीडियोज़ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध बड़ा आम हो गया है बहुत से क्षेत्रों में, और मैं हमेशा कहता हूँ जो ख़ास तौर पे किसान बहुल क्षेत्र है उनमें। तो ये हाल है जिसको छिपाए नहीं छिपा पा रहे हैं। और आज पूरे देश भर के अंदर ये सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और उसकी वजह है 10 सालों में लोगों ने कोई परिवर्तन देखा नहीं। जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए, जो कहा ये हमारी उपलब्धियां हैं, जनता की जेब पे उससे फ़र्क नहीं पड़ा और जेब कमज़ोर होती चले गई। इसके बाद आज जनता जो हश्र कर रही है, वो साफ बता रही है सामने लिखी हुई इबारत दीवार पे क्या है। द राइटिंग ऑन द वॉल इज़ क्लियर, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है ये चुनाव। और जहां बीजेपी की इतने बड़े नेताओं का विरोध हो, मंत्री स्तर के नेताओं का विरोध हो, तो आप सोचिए कि उस बीजेपी का क्या हाल हो रहा होगा जिसको छिपाया जा रहा है। जख्म को छिपा सकते हैं, इलाज नहीं करने के बाद अगर जख्म को आप छिपाए रखेंगे अपने कपड़ों में तो वो नासूर बनता है और कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होता है। शायद बीजेपी के लिए यही एक विस्फोटक बन गया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में इतनी बड़ी समस्या जनता की तरफ से तो थी ही, उनके कार्यकर्ताओं ने जो विरोध में नारेबाजियां की हैं कई जगह पे, कहीं कुर्सियां चली हैं तो कहीं रविशंकर प्रसाद वापस जाओ के नारे हैं, वो साफ बता रहा है कि हालत अच्छी नहीं है। तो गोदी मीडिया का साथ है जो शायद बहुत ऊर्जा दे देता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन जनता जब वोट डालेगी तो पता चलेगा कि हश्र क्या होने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे दूसरे, उन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।